हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एक दिन बारिश आके गायब बादल। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि कटिंग वगैरह कैसे तैयार करें, क्योंकि मौसम तो चाहिए कटिंग वाला। आज इतनी गंदी वाली धूप निकली है, तो थोड़ा सा अपने यहाँ का मौसम देख लीजिएगा कि किस तरीके का है, उसके बाद ही ट्राई करिएगा। पता चले कि मैंने बोल दिया कटिंग लगा लो। वैसे तो देखिए ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई रहता है तो लग जाते हैं, बट फिर भी कोशिश करिएगा 2-3 दिन ऐसा मौसम रहे ना कि बादल रहने वाले हैं, तो तब आप कटिंग्स ट्राई कर लीजिएगा। और आज मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मैंने आपको कल शेयर किया था कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। मुझे उसमें वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये रहेगी उसमें कि जितने भी लोग हैं उस ग्रुप में, अभी कम ही मेंबर हैं, वो जो भी क्वेरीज़ करेंगे तो मुझे एक नया टॉपिक मिल जाएगा आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वो कॉमन क्वेरीज़ होती हैं जो जनरली सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज एक सवाल था कि मिट्टी कैसे बनाएं। तो देखिए, मिट्टी के लिए मैं सच बताऊं, हम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं, देखिए एक्सपर्ट की बात नहीं करती, जो 20 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, 50 साल से गार्डनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने टेरेस पर खूब सारे माली लगाए हुए हैं या खुद भी कर रहे हैं, उन वो एक्सपर्ट हो गए हैं। मैं भी काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो गई हूँ, क्योंकि 22 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है। रीज़न देखिए, एक तो हमें ना प्लांट जो ख़रीदते हैं वो ऑनलाइन ख़रीदते हैं, या जिस नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से मंगाते हैं। पीली मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, कहीं की काली मिट्टी हो गई। उस प्लांट को जब हम अपने यहाँ की मिट्टी में लगाते हैं तो प्लांट गड़बड़ हो जाता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेंशन करूँगी, ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप लोकल नर्सरी वो ढूँढें जहाँ पर वहीं की मिट्टी में तैयार किए हुए प्लांट्स हों। मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ। दिल्ली की एक बहुत अच्छी नर्सरी है, वहाँ की देखिए प्राइस तो थोड़े से हाई लगते हैं लोगों को, लेकिन वहाँ की क्वालिटी अमेजिंग है। क्योंकि मेरे जो भी 2-4 प्लांट ख़रीदे हुए हैं वहीं के हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो यहीं की नर्सरी में तैयार करते हैं। मतलब यहीं पर उनका फार्म हाउस है, तो यहाँ दिल्ली की मिट्टी में ही वो तैयार करते हैं। तो वो एक कोशिश करिएगा। सेकेंड, देखिए सारे प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और प्रॉब्लम भी उसी वजह से क्रिएट हो रही है क्योंकि सभी जगह के प्लांट लगाने हैं। हमें डेजर्टिक एरिया का भी लगाना है, हमें रेतील हमें ठंडी वाली जगहों का भी पौधा लगाना है। अब केसर उगाने की कोशिश में अगर दिल्ली में करूँ तो देखिए मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है, हो जाता है अगर हम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। और एक्सपर्ट हैं तो देखिए सक्सेसफुल हो जाते हैं, और अगर नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो कोशिश करिए कटिंग से लगाइए। सबसे पहले प्लांट्स बीज से ग्रो करिए। लोकल नर्सरी से वो पौधे खरीदिए जो वहाँ की सॉइल में प्रिपेयर हों। और सॉइल प्रिपेयर कैसे करनी है, सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी को छू कर देखना है। जैसे देखिए, ये मेरा पॉट है, और आपको पता है कि मैं मिट्टी मेरी बहुत पोरस रहती है। पानी डालो वो बस उतना ही अपने अंदर सोखती है जितनी उसको ज़रूरत होती है, बाकी का सारा ड्रेन आउट हो जाता है। क्योंकि मैं जो मिट्टी में वो मिक्स करती हूँ खाद, उसमें पत्तियों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो पत्तियाँ जो होती हैं, ओवर वाटरिंग वाला जो होता है, एक्सेस में पानी को होल्ड करके रखना, वो कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ नहीं होता है। वो पत्तियों के कारण ही है। इसीलिए मैं कहती हूँ जितनी ज़्यादा वैरायटी का पत्ता, उतनी ही आपकी जो मिट्टी है बहुत पोरस बनेगी। अब देखिए, आपने मिट्टी को छुआ, आपको छूते ही पता चल जाएगा। देखिए आप मेरी मिट्टी कितनी पोरस है और कितनी सॉफ्ट है। लड्डू टेस्ट करना होता है, खाद का भी होता है, मिट्टी का भी होता है। देखिए आपने, अब मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, बिल्कुल गीली है ये मिट्टी, बिल्कुल गीली हो रही है फिर भी। और ये देखिए तोड़ते ही एकदम भुरभुरा है, टूट के गिर गया। अगर ये मिट्टी चिकनी होती तो देखिए एकदम लड्डू बन जाता टाइट वाला, और तोड़ने में भी इसको दिक्कत होती। लाल मिट्टी एकदम हाथों पे बिल्कुल इतनी बुरी तरह से चिपक जाती है कि उसमें भी डायरेक्ट अगर अपन पौधे लगाते हैं, देखिए हमारे पास जो पौधे आते हैं ना, लाइक बेंगलोर से आते हैं, पुणे से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि काली मिट्टी और जो लाल वाली मिट्टी होती है वो पानी को एकदम होल्ड करके रखती है। तो लंबा सफ़र करते हैं पौधे यहाँ तक आने के लिए, जगह जगह जाने के लिए, तो उनको उस मिट्टी में लगाया जाता है। लेकिन तरीका ये होता है कि जब हम उसको अपने यहाँ की मिट्टी में लगाते हैं तो थोड़ा सा उस सॉइल को, देखिए लाल मिट्टी भी ख़राब नहीं है, काली मिट्टी भी ख़राब नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स के लिए अच्छी है और कुछ प्लांट्स के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप प्लांट ख़रीद रहे हैं मिट्टी चेक कर लीजिए और कोशिश करिए देखिए नर्सरी से आप जो भी मिट्टी ख़रीद के लाएंगे ना, वो केमिकली ट्रीटेड आएगी। 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि किसी भी नर्सरी में आप कोई भी नर्सरी ऐसी नहीं दिखेंगे जहाँ ऑर्गेनिक सारा काम होता हो। वहाँ केमिकल यूज़ होता ही होता है। हार्मोन यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल है, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं वो केमिकल है। उसकी वजह से जो उनकी मिट्टी होती है ना, उसके अंदर से सारे माइक्रो मर चुके होते हैं। उनकी मिट्टी मरी हुई होती है, जीवित नहीं होती है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप पहले अपनी मिट्टी को जीवित कर लीजिए, उसके बाद आप प्लांटेशन स्टार्ट करिए। देखिए कैसे मिरेकल होंगे आपके यहाँ। तो मिट्टी को जीवित कैसे करना होता है,
आपने मिट्टी को चेक कर लिया किस तरीके की मिट्टी है। सेकंड, उसमें फिर मिलाना होता है आपको सारी चीज़ें। आप देखिए आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल प्लांट्स लगा रहे हैं, हार्डी प्लांट्स लगा रहे हैं, लोकल एरिया के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो देखिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोकल किसी भी जगह से आप मिट्टी लाइए और कोशिश करिए पेड़ों के नीचे की मिट्टी लाने की। कहीं भी चले जाइए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। उस मिट्टी को लाकर आप कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पौधा लगा दीजिए। अगर पेड़ों के नीचे की मिट्टी थोड़ी पत्तियों की खाद वाली मिल जाती है तो। अगर वो नहीं है, आप कोई ऐसा पौधा लगा रहे हैं लाइक सकुलेंट वेराइटी का जिसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। राजस्थान की मिट्टी आपको पता है रेतीली है, तो उसमें हमें पानी होल्ड ना हो उसके लिए कोई वो दिक्कत ही नहीं है। पानी डाला वहाँ वैसे ही निकल जाता है उस वहाँ की मिट्टी में, तो आप वहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ की मिट्टी रेतीली है, लेकिन अगर मैं मेरे यहाँ की मिट्टी की बात करूँ, चिकनी है, उसको मुझे यहाँ पर मुझे कैक्टस लगाने हैं, सकुलेंट्स लगाने हैं, तो मुझे मिट्टी को एकदम पोरस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे उसमें मैं क्या क्या मिला सकती हूँ, देखिए इस तरीके से ये बजरी आती है, मोटी वाली बजरी है ये मैंने जो मिट्टी जो बजरी आती है कंस्ट्रक्शन साइट में उसमें से छान के लेकर आई हुई हूँ। ये ले सकते हैं, सिंडर ले सकते हैं। अब जब आप खर्चा करना चाहें तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप परलाइट ले सकते हैं, बर्मीक्यूलाइट ले सकते हैं। जो बजरी होती है जिसको अपन कंस्ट्रक्शन में काम लेते हैं, जिसको हम रिवर सैंड बोलते हैं, देखिए उसके कई बार नुकसान भी हो जाते हैं क्योंकि वो मिट्टी का ही एक वो है और वो कई बार कॉम्पैक्ट हो जाती है। लेकिन आप थोड़ी बहुत वो मिला सकते हैं। पौधा लगाने से पहले मिट्टी को चेक ज़रूर कर लीजिए कि उसमें से पानी ड्रेन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं कि पॉट को भर के रख दीजिए, पानी डाल के देखिए कितनी देर में पानी एक बार पूरा गीला हो जाए, उसके बाद कितनी देर में पानी निकल रहा है, तो आपकी सॉइल चेक हो जाएगी। किसी मिट्टी में देखिए जिप्सम ज़्यादा होता है, किसी में आयरन ज़्यादा होता है, किसी में फास्फोरस ज़्यादा होता है, किसी में सल्फ़र ज़्यादा होता है। आपको जितनी तरीके की मिट्टियाँ मिले ना, सबको मिला के थोड़ा थोड़ा आप मिक्स कर लीजिए। फिर देखिएगा रिजल्ट्स। मैं अब जल्दी ही ये वाला एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ क्योंकि लाल मिट्टी पर तो देखिए मैंने कर लिया है। लाल मिट्टी के रिज़ल्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं। और आप मिट्टी को और अच्छा रिच बनाने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, सब चीज़ों की जैसे ज़रूरत होती है। आपने पत्तियों की खाद यूज़ कर ली, आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ कर लिया, आपने बर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लिया, आपने गोबर की खाद कर ली। जो खाद अवेलेबल है वो कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। कोशिश ये करिए किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना, तो आपके सारे तत्वों की न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है प्लांट्स को। दूसरा, आप अलग अलग तरीके की थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिला लीजिए। मिट्टी चेक कर लीजिए कैसे करनी है, बता दिया है, चिकनी है कि पोरस है या फिर लाल मिट्टी है। दूसरा, थोड़े थोड़े से कोयले के पीसेस, कोयला, कच्चा कोयला बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ मिलती है, आप ट्राई कर लीजिएगा। नहीं तो लोकल मार्केट से कच्चा कोयला आप ख़रीद लीजिएगा। कच्चे कोयले के छोटे छोटे पीस डालेंगे तो वो कार्बन के कंटेंट को पूरा कर देगा। मिट्टी में जब प्रिपेयर करके अपन डाल रहे हैं तो आप थोड़ी सी राख डालेंगे क्योंकि राख फंगस को ख़त्म करने का काम करता है, पोटाश की पूर्ति करता है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा अगर चाहें तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं। ये चीज़ें मैंने सब पे अलग अलग वीडियो, मैंने सब्जियों वाले में बताया था कि किस तरीके से सब्जियों के लिए प्रिपेयर करते हैं। फूलों के लिए सच बताऊं कुछ मत करिए, आप नॉर्मल खाद में, मिट्टी में खाद मिलाकर आप पॉट में भरिए और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करिए। आप भर भर के फूल आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज और केलों की छिलकों में इतनी ताकत होती है कि आपके फूलों की कोई कमी नहीं रहेगी पौधों पे, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। एंड पहले प्लांट्स देखिएगा कौन सा लगाना है, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कैसी मिट्टी प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने जो दिया है समझ में आ गया होगा मिट्टी के लिए। एंड अगर आपको मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है क्वेरीज़ के लिए पूछने के लिए, क्योंकि मुझे आसानी रहेगी उसमें, आपको नहीं, मुझे आसानी रहेगी। फेसबुक पर से कई बार मुझे नहीं नज़र आते हैं क्वेश्चंस, तो आप कर सकते हैं मेरा ज्वाइन। तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं लिंक के लिए, तो मैं आपको दे दूँगी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और लास्ट में वही कहना चाहूँगी, कोशिश करिएगा लोकल एरियाज़ के प्लांट लगाने की। फिर देखिए आपको हरियाली के लिए चाहिए ना, तो आपकी हरियाली की तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं रहेगी घर में। और हाँ, मिट्टी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो ना तो एक्वाटिक प्लांट, पानी वाले प्लांट लगाना शुरू कर दीजिए, बहुत आसान है ग्रो करना। इस पर भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान है, पानी पर किस तरीके से पानी में हम सारी चीज़ें उगा सकते हैं, तो कोशिश करिएगा। एंड बस मॉनसून बोल रहे हैं आने वाला है, पता नहीं कब आएगा फाइनली प्रॉपर बारिश स्टार्ट होगी। तो आप खूब सारे प्लांट्स लगाइएगा, सब कटिंग ट्राई करिएगा, कम से कम 5-5, 6-6 कटिंग लगाइएगा तो 100% रिजल्ट्स आएंगे आपके। और आई होप आपके घर में भी जैसे मेरे घर में जंगल बन रहा है वैसे आपके घर में भी जंगल बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। एंड कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।